नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इसी टॉपिक में कोडेड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी होता है। तो मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होता था मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने कंप्लीट करवा चुका था। तो जो भी स्टूडेंट उन सभी कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा रहे थे प्रीवियस ईयर का, और आज भी इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग expressions will the expressions d greater than is equals to b as well as c greater than f we definitely true। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन डी इज इक्वल्स टू एफ। ऑप्शन नंबर बी है ए लेस देन बी लेस देन इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन एफ। ऑप्शन नंबर सी है ए लेस देन बी लेस देन इज इक्वल्स टू सी लेस देन इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन एफ। ऑप्शन नंबर डी है ए लेस देन बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन एफ। एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इको बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2011। इस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस will the expression d greater than is equals to b as well as c greater than f will be definitely true। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे, कौन से ऑप्शन होगा जो ये d ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी एंड c ग्रेटर देन f दोनों सही होगा। तो अगर ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में डी और बी, डी से बी तक देखते हैं, बी से डी तक, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है और ग्रेटर देन है, जबकि यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सी और डी से लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बी है वो किससे छोटा हो रहा है, डी से, और यहाँ पे वो यही चीज कर रहा है, लेस डी है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे डी क्या हो रहा है, बी से बड़ा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कर रहा है
कि सी ग्रेटर देन एफ, जो सी होगा वो एफ से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये दोनों क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सही हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इको बैंक के पीओ एग्जाम में, पूछा गया था 2011 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें ये कह रहा है कि कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, दिए जाएंगे और उसके बीच में स्पेस होगा और कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे इस तरह से। इसके बाद ऑप्शन में साइन दिया हुआ रहेगा। अब ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा जो एक्सप्रेशन को करेक्ट करेगा। अब ये किस तरह से है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड अच्छा, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो ब्लैंक से रिलेटेड रहेगा। ब्लैंक मीन्स जैसे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है तो उस स्टेटमेंट के बीच में जो साइन होते हैं उसके जगह पे ब्लैंक दे देगा। इसके बाद क्वेश्चन में वहां पे मेंशन कर देगा किसी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन को दिखाकर कि कौन सा ऑप्शन होगा कि जो इस एलिमेंट को सही करेगा। अब वो किस तरह से क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स, which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right, in order to complete the given expression in such a manner that S greater than P definitely hold true, but S is equals to P does not hold true। ये कह रहा है क्वेश्चन में और ये स्टेटमेंट दिया गया है P Q R S और ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ऑप्शन बी है लेस देन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू। ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर देन, लेस देन एंड लेस देन। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू। एंड ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे नन ऑफ दीज। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा, पीओ एग्जाम में पूछा गया था ये।
पीओ एग्जाम में, और ये क्वेश्चन है 2011 में, 11 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लैंक्स दे देगा इस तरह से, फिर स्टेट लैंग्वेज में दे देगा, और यहाँ पे कुछ दो एलिमेंट या दो नेम के बीच में कुछ रिलेशन दे देगा और पूछेगा कौन सा ऑप्शन होगा जो इस एक्सप्रेशन को करेक्ट करेगा या फिर इनकरेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन था जो बैंक ऑफ बड़ौदा के पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स, कौन से सिंबल्स होंगे जो ये सिंबल्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा सिंबल होगा, कौन सा सिंबल को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा ताकि वो क्या करे, जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है यस ग्रेटर देन पी, यस ग्रेटर देन पी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और यस इज इक्वल्स टू पी नॉट होल्ड ट्रू। हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन में ये कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा सिंबल को यहाँ पे पुट किया जाना चाहिए ब्लैंक में, ब्लैंक स्पेस में, ताकि यस क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, और यस और किससे बड़ा होगा, पी से, और यस बराबर पी मीन्स यस इज इक्वल्स टू पी डज नॉट होल्ड ट्रू, मतलब कि यस बराबर नहीं होना चाहिए पी के। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में अगर फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। तो ये अगर यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यस लेस है, और किससे लेस देन है, तो पी से। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यस ग्रेटर देन पी होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी पे अगर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, लेस देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो है सो यस तो बड़ा हो रहा है पी से, लेकिन यहाँ पे बराबर भी तो हो रहा है, यहाँ पे बड़ा हो रहा है लेकिन बराबर भी तो हो रहा है, और यही नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है कि ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे जो यस और पी के बीच में ग्रेटर देन लेस देन दो सिंबल का यूज किया गया है, तो एक तो ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन। और जब इस तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं और डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन है और लेस देन है, तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गया। और जब नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गया ये, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि यस बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी पे आते हैं तो ऑप्शन डी क्या कर रहा है, लेस देन इज इक्वल्स टू। यहाँ पे अगर पी और एस के बीच में रिलेशन को देखें तो इसमें कौन कौन से साइन आ रहे हैं, तो लेस देन आ रहा है, दूसरा लेस देन इज इक्वल्स टू, फिर लेस देन इज इक्वल टू। जब इस तरह से सिंबल्स दिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सिंगल सिंबल की होती है सबसे ज्यादा वैल्यू, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट कर रहा है, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिए कि ये पीओ एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 2011 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑप्शन इज shows n less than k definitely hold true, definitely hold true। अब ये जो दिया गया है k ब्लैंक l ब्लैंक m ब्लैंक n, ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू लेस देन एंड इज इक्वल्स टू। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल्स टू लेस देन। एंड ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है। ये भी अगर हम देखें तो जो इसके पहले क्वेश्चंस करवाए गए थे सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो हमें ये बताएगा कि n होगा जो छोटा होगा और किससे छोटा होगा तो k से, n लेस देन k। ये क्या होना चाहिए? डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा सिंबल्स को यहाँ पे पुट करेंगे ताकि जो n लेस देन k हो k को करेक्ट करेगा। अगर ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अगर k और n के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें तो n और k के बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। तो ये सिंगल सिंबल है और सिंगल सिंबल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? n है जो छोटा हो रहा है k से, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो अब क्या है कि इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, पहले ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इसके बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाएगा और उसमें ये बताएगा कि कौन सा और वो ऑप्शन किस तरह से होते हैं। सो देखें, सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिए कि पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। मार्क आंसर 1 if only conclusion first follows, mark answer second if only conclusion second follows। ये कर रहा है। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी हैं। अगर और भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे तो मार्क आंसर थर्ड if either conclusion first or second follows। ये कर रहा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि मार्क आंसर 4 if neither conclusion first nor second follows। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्क आंसर 5 if both conclusion
फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। और ध्यान दीजिए कि इस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस कब किस एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक के पीओ एग्जाम में पूछा गया था। और ये पूछा गया था कब? 2011 में। ये पूछा गया था 2011 में। 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन पूछे गए थे किस एग्जाम में? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के पीओ एग्जाम में पूछा गया था। ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या स्टार्ट करते हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कि ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल्स टू सी एंड बी लेस देन डी लेस देन इज इक्वल्स टू ई। अब कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि D ग्रेटर देन A एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे E ग्रेटर देन C। अब जो भी सही होगा, अगर कंक्लूजन फर्स्ट होगा तो हमें यहीं से आंसर करना होगा, अगर सेकेंड भी सही होगा तो भी यहीं से करना होगा। तो इस ऑप्शन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, और ध्यान रखिए कि इस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो किस एग्जाम में पूछे गए? इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टेटमेंट को, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब ये जो 2 पार्ट अलग अलग पार्ट में करके दिया गया है जो स्टेटमेंट, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना होगा। और वो कनेक्ट कैसे होगा? जो भी कॉमन पार्ट होगा दोनों में, उसी से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया। ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अब इससे देखें और इसे देखें तो दोनों में कॉमन क्या है? तो बी है कॉमन, और बी से ही क्या करेंगे? हम आगे की कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे बी है जो लेस देन डी और डी लेस देन इज इक्वल्स टू ई। अब ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब इसी स्टेटमेंट से हम इस कंक्लूजन को सही या फिर गलत कर सकते हैं। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या है? डी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे अगर डी और ए के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या है? इस रिलेशन को अगर हम देखें तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी एंड लेस देन डी। यहाँ पे तो ए और डी के बीच में 2 साइन का यूज किया गया है, एक तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और दूसरा है लेस देन। तो ये क्या हमें बता रहा है? कि ये बता रहा है नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को बता रहा है। नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को बता रहा है। जब नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है तो एवरी कंक्लूजन क्या होता है? यहाँ पे पार्शली रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो डी होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ए इज इक्वल टू डी, ए लेस देन डी, ए ग्रेटर देन डी। ये तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन कर रहा है ई ग्रेटर देन सी। ई और सी के बीच के रिलेशन को देखें। यहाँ पे ई और सी के बीच के रिलेशन को देखें यहाँ पे इस तरह से, ई और सी के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ध्यान से देखें तो सी इज इक्वल्स टू बी, बी लेस देन डी एंड डी लेस देन इज इक्वल्स टू ई। ये बता रहा है यहाँ पे सी और ई के बीच के रिलेशन को देखें तो सी और ई के बीच में इज इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन इज इक्वल्स टू, ये 3 साइन का यूज किया गया है।
और इसके बीच में एक सिंगल सिंबल है जो कि है लेस देन यहाँ पे। तो जब इस तरह के सिंबल होते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू सिंगल सिंबल की होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सी है या फिर हम ई की बात करते हैं तो ई क्या हो रहा है यहाँ पे बड़ा हो रहा है, और किससे बड़ा हो रहा है तो सी से बड़ा हो रहा है। जो कंक्लूजन है वो सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे अगर आंसर करना होगा तो कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे अगर देंगे, कौन सा ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मार्क आंसर फर्स्ट इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट क्या हो गया, गलत है तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है मार्क आंसर सेकंड इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। हम दो को तभी आंसर करेंगे जब क्या होना चाहिए कि कंक्लूजन सेकंड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंक्लूजन सेकंड क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड होगा। ऑप्शन सेकंड मींस ये वाला, मार्क आंसर सेकंड इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन दिए जाएंगे। तो हमें जो भी आंसर होगा, जो भी कंक्लूजन सही होगा गलत होगा, इधर में आंसर आएगा या दोनों सही होगा या दोनों गलत होगा, जो भी होगा हमें इसी ऑप्शन से आंसर करना होगा यहाँ पे। अब अगर नेक्स्ट की तरफ देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पे सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और किस में है तो इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि y लेस देन j इज इक्वल्स टू p ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू r ग्रेटर देन i। और कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है कि j ग्रेटर देन i एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे y लेस देन r। अगर यहाँ पे चेक करते हैं इस कंक्लूजन को कि j ग्रेटर देन i, j और i के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें और तो इसके बीच में कौन कौन से साइन है, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। तो इसमें j और i तक के रिलेशन को अगर देखें तो इसके बीच में एक सिंगल सिंबल है ग्रेटर देन, है ना, जो कि क्या कर रहा है j को बड़ा कर रहा है, बड़ा बना रहा है। और किससे बड़ा बना रहा है तो i से। मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। अब सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे y लेस देन r। अब हम y और r के बीच के रिलेशन को देखें, y से लेकर r तक के रिलेशन को अगर हम देखें तो y और r के बीच में लेस देन, इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये तीन सिंबल का यूज किया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, y से लेकर r तक नॉन स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकेंगे कि जो y होगा वो लेस देन r होगा। हो सकता है कि y ग्रेटर देन r भी हो सकता है और y इज इक्वल्स टू r भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। कांट से कर सकते हैं यहाँ पे, कंफर्मेशन नहीं है कि y लेस देन ही होगा, है ना। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को तो कंक्लूजन कौन सा सही है, फर्स्ट सही है। तो कौन सा है यहाँ पे, मार्क आंसर वन इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। हम मार्क आंसर वन को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, फर्स्ट सही हो रहा है ना। यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, फर्स्ट। मार्क आंसर फर्स्ट, मार्क आंसर फर्स्ट इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। हम वन को तभी सही वन को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया,
है ना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो और ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट है या कंक्लूजन दिए जा रहे हैं वो सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट में क्या कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि L ग्रेटर देन U ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू K, Z लेस देन U लेस देन R। ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट दो पार्ट्स में दिए गए हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, L ग्रेटर देन Z एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे K लेस देन R। तो कंक्लूजन को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा कि स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना होगा इसमें। और कनेक्ट किस तरह से करते हैं, जो कॉमन पार्ट्स होता है दोनों में, जो कॉमन पार्ट्स होंगे। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो L ग्रेटर देन U ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू K, इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें तो कौन सा कॉमन है यहाँ पे, तो U दोनों में कॉमन है और दोनों से यहीं पे कनेक्ट करते हैं। एक क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो ग्रेटर देन हो रहा है Z से और दूसरा क्या है, लेस देन हो रहा है किस से, तो R से लेस देन हो रहा है यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं तो L ग्रेटर देन Z, L और Z के बीच के रिलेशन को देखें यहाँ पे तो क्या दे रखा है, L ग्रेटर देन U ग्रेटर देन Z, ये है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि L ग्रेटर देन Z, L ग्रेटर देन Z मतलब कि इस पार्ट को अगर देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंक्लूजन फर्स्ट सही हो रहा है। सेकेंड की बात करते हैं तो K लेस देन R, K और R के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, R ग्रेटर देन U एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू K। R और K के बीच में रिलेशन को देखें तो इसके बीच में ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल सिंबल है तो इसमें क्या हो रहा है कि R है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है K से, मतलब कंक्लूजन सेकेंड भी सही है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट तो सही नहीं होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट तभी हम मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा, सेकेंड को मार्क तभी करेंगे जब से कंक्लूजन सेकेंड सही होगा, थर्ड को मार्क तभी करेंगे जब ईदर में होगा। ईदर मीन्स या तो, मतलब कि जब दोनों क्या होना चाहिए, कंक्लूजन पार्शली रॉन्ग होना चाहिए और दोनों कंक्लूजन में सेम नेम होना चाहिए और दोनों कंक्लूजन में डिफरेंट साइन का यूज किया गया हो, तो थर्ड भी नहीं होगा। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, नीदर मीन्स कोई नहीं सही होगा, ना तो फर्स्ट सही होगा और ना ही सेकेंड सही होगा। कंक्लूजन नंबर फिफ्थ, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ये सही हो रहा है। तो इसमें कौन सा सही हो रहा है, 5 सही हो रहा है। मार्क आंसर 5 इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, तो हम 5 पे टिक करेंगे, मार्क करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 5 ये वाला सही हो रहा है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है यहाँ पे कि V ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू K, K ग्रेटर देन M, M इज इक्वल्स टू N। इसके बाद है यहाँ पे M ग्रेटर देन S एंड T लेस देन K, ये दिए गए हैं। अब ये 3 पार्ट्स में कर दिया है, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। अब कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट T लेस देन N एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे V इज इक्वल्स टू S। अब कंक्लूजन को सोल्व करने से पहले इस स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, V ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू K ग्रेटर देन M इज इक्वल्स टू N। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कॉमन पार्ट होगा जो इसे आगे बढ़ाएगा, कनेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे हम इसे देखें और इसे देखें तो यहाँ पे M कॉमन है
और m क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ा हो रहा है, और किससे बड़ा हो रहा है, तो s से बड़ा हो रहा है, m ग्रेटर देन s। यहाँ पे अगर हम देखें तो t लेस देन k, यहाँ पे जो k है वो छोटा हो रहा है, किससे छोटा हो रहा है, तो t से छोटा हो रहा है, मतलब k लेस देन t। अब ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब कंक्लूजन को यहाँ पे देखते हैं, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, टी लेस देन एन, टी और एन के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी और एन के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि टी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एम इज इक्वल टू एन। अब कंक्लूजन फर्स्ट को देखते हैं, तो टी लेस देन एन, क्या यहाँ पे टी छोटा हो रहा है एन से टी छोटा हो रहा है, नहीं छोटा हो रहा है, टी तो बड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड है यहाँ पे v इज इक्वल टू एस, v और s की बात करते हैं, v और s की बात करते हैं, तो यहाँ पे v और s में रिलेशन को देखें तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, v ग्रेटर देन इज इक्वल टू k ग्रेटर देन m एंड m ग्रेटर देन s, ये कह रहा है। v और s के बीच में देखें तो ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन सॉरी इज इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि v इज इक्वल टू एस, क्या यहाँ पे बराबर हो रहा है v s के, नहीं हो रहा, मतलब ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ क्या करा, इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, हम 4 को मार्क तभी करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ना तो कंक्लूजन फर्स्ट होगा और ना ही सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गलत हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये होगा, मार्क आंसर 4 इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, ये हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि f लेस देन x लेस देन a, और सेकेंड पार्ट है यहाँ पे कि r लेस देन x लेस देन इज इक्वल्स टू e। कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है f लेस देन इज इक्वल्स टू e, एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे r लेस देन f, ये कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट 2 पार्ट में है, तो दोनों पार्ट में जो भी पार्ट कॉमन होगा उससे हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि f लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन a, इस पार्ट को और इस पार्ट को देखें तो कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x से कनेक्ट करते हैं, x ग्रेटर देन r, तो x ग्रेटर देन r हो गया, x लेस देन इज इक्वल टू e, तो s लेस देन इज इक्वल टू e हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट कर रहा है कि f लेस देन इज इक्वल टू e, f और e के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या दिखा रहा है, f लेस देन इज इक्वल टू x एंड लेस देन इज इक्वल टू e, f और e के बीच में लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे भी है और लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे भी है, दोनों प्लेस पे लेस देन इज इक्वल टू है, मतलब कि कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, सही हो रहा है। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड क्या कर रहा है यहाँ पे, r लेस देन f, r और f के बीच के रिलेशन को देखें तो f लेस देन इज इक्वल टू x ग्रेटर देन r। इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये पार्ट क्या बता रहा है कि ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है ये, और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो r होगा वो छोटा होगा, हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है r, बड़ा भी हो सकता है r f से, और बराबर भी हो सकता है f के, है ना, तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहे हैं, और जब तीनों पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन नहीं है कि r लेस देन f होगा, तो ये क्या हो गया, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है यहाँ पे, तो कंक्लूजन केवल फर्स्ट सही हो रहा है, तो हम
क्या करेंगे, मार्क आंसर फर्स्ट इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। हम आंसर 1 को तभी देंगे जब केवल कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं इसमें, वो सभी क्वेश्चंस इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2011 में। सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और भी प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको करवाना है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं, तो सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को समझें, फिर क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे आए। तो जानने से पहले एक बार फिर जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।